हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिजनेस आइडिया और मैं हूं आपका दोस्त रविरंजन सिंह। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सुखी और स्वस्थ रहें। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस विषय में है। तो आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है हम लोग कपूर के विषय में है। कपूर का बिजनेस कैसे करें, क्या प्रॉफिट है, क्या या लॉस है, सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आज के बिजनेस आइडिया में हम लोग कवर करेंगे कि कितना बड़ा रूम लगेगा, कौन सी मशीन लेनी है हमें, छोटी मशीन या बड़ी मशीन, लघु उद्योग है तो। तीसरा टॉपिक मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कौन सी मटेरियल लाएंगे, इसमें क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है। चौथा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कितना पैसा लगेगा पूरा बिजनेस हमको स्टार्टअप करने में। पांचवा टॉपिक है माल कहाँ बेचे, कैसे बेचे। और छठा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट होगा या लॉस। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में यदि मेरा मेहनत आपको समझ में आए तो लाइक बटन दबाकर अपना सहमति जरूर दीजिएगा और ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे ऐसे बात को कवर किए हैं जो आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि माल का कॉस्टिंग कैसे होगा, माल का पैकेजिंग कैसा होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों को, संबंधी को, ताकि किसी को तो मदद मिल सके इस वीडियो के जरिए। ये मदद के पर्पज से ही बनाया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और 1 बाय 1 करके अपने टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो हमारे और आपके मन का पहला सवाल कि कपूर के बिजनेस करने में हमें कितना बड़ा रूम लगेगा। तो आपको बता दें कि कम से कम 10 बाय 10 का एक हमें छोटा सा कमरा चाहिए, क्योंकि ये एक मशीन लगा देने से थोड़ी ना होता है दोस्तों। एक मशीन लगेगा, उसका रॉ मटेरियल लगेगा, फिर रेडी माल कहाँ रखेंगे उसके लिए भी जगह होना चाहिए, तो हमें रिक भी लगाना पड़ेगा। सबको मिलाकर हमको कम से कम 10 बाय 10 का एक कमरा होना चाहिए। दोस्तों, ये जो सब कुछ बताया जा रहा है आपको, रूम, मशीन, पैसा, तो ये सब लघु बिजनेस उद्योग के लिए बताया जा रहा है, न कि बड़ा बिजनेस के लिए। क्योंकि कपूर का बड़ा बिजनेस कीजिएगा तो आपको बड़ा मशीन लेना पड़ेगा, उसके लिए हर चीज़ का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और इसके साथ में आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगाना है। आप मुखिया से, सरपंच से बनवा सकते हैं। और MSME का सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, माइक्रो स्किल मीडियम इंटरप्राइजेस का लघु उद्योग का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको लगाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन अप्लाई करके ही मिलता है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात बता दें आपको कि आप यदि PMEGP के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में PMEGP लिख दीजिए। हम आपके लिए पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताया जाएगा फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ बैंक में कितना चक्कर मारना है और पैसा आने तक और पैसे के साथ डॉक्यूमेंट कैसे देना है, सारी जानकारी आपको बताएंगे लाइव प्रूफ के साथ। ये वीडियो भी आपको YouTube पे देखने को नहीं मिलेगा, ये वीडियो सिर्फ मेरे ही चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो फटाक से PMEGP लिखकर कमेंट कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग। अब हमारे मन में दूसरा सवाल चल रहा होगा कि कपूर बनाने का मशीन हम कहाँ से खरीदें, कितने का आता है और कैसे चलेगा। तो आपको बता दें कि ये मशीन 35,000 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में आता है। बट आपको 35,000 का ही लेना है स्टार्टअप के रूप में, तो ज़्यादा पर ध्यान नहीं देना है। और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और लाइव दिखा भी देते हैं कि आपको खरीदने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आप इंडिया मार्ट पे जा करके, अब ये देखिए इंडिया मार्ट है, इस पर सर्च कर रहे हैं तो कितने का दिखा रहा है, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख तक का मशीन है। आपको इनसे निगोशिएशन करना है, उसके जरिए आपको खरीद लेना है। हाँ, आपको जाना है वहाँ पे, जा करके बात करके, देखकर, समझकर, हाँ चल मशीन चलाकर तब ही लेना है, ना कि ऑनलाइन देखकर मंगा लीजिएगा। जाकर बात कीजिएगा तो कुछ पैसा भी उसमें कम हो सकता है। और ये लघु उद्योग वाला जो मशीन है आपके घर के बिजली पर चलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा बिजली खर्च बच जाएगा। अब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ पता करना है कि कपूर बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है और कैसे केजी मिलता है।
कपूर बनाने वाले रॉ मटेरियल को कैम्फर पाउडर कहते हैं, जो आपको कहीं किसी भी केमिस्ट की दुकान पे मिल सकता है और जिसका कीमत है 400 रुपये से 800 रुपये केजी तक का आता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना केजी रुपये वाला लेकर अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। दोस्तों, ये कपूर का बिजनेस आप स्टार्ट कीजिएगा तो उससे पहले कुछ बात को ध्यान में रखना है। इतना बात तो याद रखिए कि आप ही कंपनी का CEO, डायरेक्टर, सेल्समैन, वर्कर, सब चीज़ आप ही हैं, तो टोटल चीज़ आप पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मन में लगे, विश्वास हो कि ये काम हम कर सकते हैं, तो ही आप इसमें आगे बढ़िएगा, इसमें पैसा फंसाइएगा अपना। यदि लगे कि नहीं हो पाएगा, हमसे सेल्समैन नहीं हो पाएगा, नहीं बेच पाएंगे, तो फिर रहने दीजिएगा। फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करना है। हाँ, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सच्चाई जाने, आप सच्चाई से वाकिफ़ हो, आपको लगे कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कपूर का बिजनेस स्टार्टअप करने से, यानी कि आप मशीन खरीदने से पहले का ये टॉपिक है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कुछ दुकानदारों के पास जाइएगा जिससे आपकी करीबी हो, नज़दीकी हो, जिस दुकान से आप ज़्यादा सामान खरीदते हैं उन दुकानदारों से आप भेंट कीजिए और कहिए कि सर हम कपूर का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप हमें मदद कीजिए। आप हमें बताइए कि किस टाइप का कपूर बिकता है, कैसे रुपये आप खरीदते हैं, किस कंपनी का आप खरीदते हैं, आपके दुकान पे ज़्यादा बिकता है, आप हमें बताइए। उस टाइप का लेबल लगाना पड़ेगा या जनरल रैपर में हम पैक करके आपको दे देंगे या डब्बा लगाना पड़ेगा। ये सारी जानकारी आपको लेना है। ऐसा जानकारी लगभग आपको 10 दुकानदारों से लेना है। किसी एक दुकानदार के बातों में आप पढ़ के यदि करना शुरू किए तो फिर आपको लॉस उठाना तय है। ये बात माइंड में रखिएगा अपने। ज़्यादातर लोग इसी वजह से फ्लॉप करते हैं कि या तो किसी से राय नहीं लेंगे, किसी दुकानदार से राय नहीं लेंगे, या लेंगे तो 1-2 दुकानदार से ले लिए और उन्हीं के बल पे स्टार्ट किए। अब दो दुकानदार से आपका बिजनेस नहीं चलेगा, आपकी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। आपको हर दुकान पे टच करना है, तो फिर हर दुकानदार से हमको बात भी करना चाहिए। दुकानदारों से पैकेट देखिएगा, उनका पैकेट का फ़ोटो खींचिएगा, वज़न करके देखिए कि एक पैकेट में कै पीस सहरता है और मेरा 1 केजी में या 250 ग्राम में कै पीस बनता है, उसी अनुसार न बेचिएगा आप। तो इस सब बातों को आपको ध्यान रखना है। उसी वजन के अनुसार आप अपना रेट भी तय कर सकते हैं कि 250 ग्राम में कै पीस उनके पास चढ़ा है, मेरा कै पीस चढ़ेगा, मेरा कितना रुपये केजी है, तो फिर हम इतने रुपये केजी उनको बेचेंगे। ये सारी बात आपको वजन से ही पता चलता है, ना कि पीस काउंट करके, ना ही दुकानदार को कहने से। और बात बता दो दोस्तों कि यदि आप सोचिएगा कि हम मशीन बैठाएं, कपूर बनाएं और तुरंत बेच लिए, तो ये कतई संभव नहीं है। यदि आप घबरा जाइएगा कि मेरा माल नहीं बिक रहा है और अचानक सारे माल उठाकर कुछ दुकानदारों पे बांट दीजिए, फिर आपको लॉस उठाना तय है। क्योंकि दुकानदार तो ले लेंगे, जाहिर सी बात है, कौन सी उनको पैसा देना है। हाँ, जब पैसा देने के टाइम आएगा फिर आपको दौड़ाते रहेंगे, भाई आपका माल नहीं बिक रहा है, माल में ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको माल दुकान पे फेंकना नहीं है, नहीं तो फिर क्या, दौड़ाते आपका प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, आपका जो पूंजी लगा है ना पाउडर में, जो कपूर बनाने में जो पूंजी लगा है, आपका मेहनत लगा है, सारे के सारे पूंजी मेहनत पेट्रोल में चले जाएंगे। लास्ट में पता चलेगा कि लॉस, हमको हाथ में लॉस मिल गया, फिर बंद कीजिए, फिर कोई और बिजनेस के बारे में सोचिएगा। इससे अच्छा है उनको सैंपल 2-4 पीस का पैकेजिंग तैयार कीजिए, अपना 5 पीस का पैकेजिंग, और सारे दुकानदार को दीजिए कि सर आप ये लीजिए, यूज कीजिए, खुद यूज कीजिए और देखिए कैसा चल रहा है। काला धुआं नहीं दे रहा है, सही चल रहा है, पूरा ख़त्म हो जा रहा है। यदि उनको लगे कि सही है और बार बार उनके दुकान पे आप जाइएगा, बताइएगा कि सर हम अभी बिजनेस में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बंद नहीं किए हैं, तो ही लेंगे। क्योंकि आपसे पहले से भी कपूर बिक रहा है मार्केट में, कोई और दे रहा है, तो उनको कहीं प्रॉफिट दिखे और रेगुलरिटी दिखे तो ही वो आपसे लेंगे। वो यदि मान लीजिए कोई पैकेट 10 रुपये में ले रहे हैं और आप उनको 8 रुपये में दिए, तो प्रॉफिट दे रहे हैं उनको 2 रुपये का। और रेगुलरिटी रखें कि हाँ हम रेगुलर हैं मार्केट में, अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं, तो ही वो आपसे लेना पसंद करेंगे। और एक और बात, बार बार जाने से एक और फ़ायदा है, यदि उनका कपूर ख़त्म है, कस्टमर है दुकान पे और जिससे वो लेते वो ऑर्डर लाने में लेट कर दिया और आप पहुंच गए, सर ये मेरा एक बार देकर ट्राई लीजिए ना कैसा कपूर है। यदि दिए कस्टमर को पसंद आया,
फिर आपका सैंपल वहाँ तय हो गया, आपका फिक्स दुकान हो गया, वो आप ही का माल बेचेगा, फिर उनको छोड़ देगा, क्योंकि आप प्रॉफिट भी दे रहे हो, सही सामान भी दे रहे हैं। इसलिए आपको दुकान पे बार बार विजिट करते रहना है, क्योंकि आज के डेट का ऐसा समय है दोस्तों कि माल के साथ साथ रेट भी देना तय है। पहले का समय था कि आप लोग रेट नहीं देखता था, चीज देखता था आपका सामान कैसा है। आज के डेट में चीज कम लोग देखता है, रेट ज्यादा देखता है कि सस्ता कहाँ मिल रहा है, भले थोड़ा सा खराब हो लेकिन सस्ता चाहिए। तो आपको दोनों मैटर करना है, बट आपको खराब नहीं देना है, आपको बढ़िया में सस्ता देना है, कम से कम मार्जिन में। क्योंकि जो दुकानदार आज आपको 1 रुपये पर पैकेट देगा, वही दुकानदार आपको अगले दिन 10 रुपये देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और बात दोस्तों, यदि आप किसी पतले रास्ते पे चल रहे हैं तो अचानक पहला बार चले तो गिरना तय है, गिरता है आदमी, फिर उठता है, लगातार चलते चलते उसमें रास्ते भी निकल जाते हैं, टेक्निक भी निकल जाती है। तो कोई भी बिजनेस लगातार करते रहिएगा, जैसे कपूर का ही है, आप करते रहिएगा तो उसमें प्रॉफिट कमाने का आपको मौका भी मिलेगा, आइडिया भी लगेगा, कैसे करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा, दुकानदार को पता भी नहीं चलेगा। तो फर्स्ट टाइम कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, करने से ही मिलता है। चलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पे, मटेरियल कहाँ से खरीदें, यानी रॉ मटेरियल कैम्फर पाउडर हम कहाँ से खरीदें। उसके लिए आप फिर से इंडिया मार्ट में विजिट करके ये देख लीजिए, इंडिया मार्ट में कैम्फर पाउडर बिक रहा है। इसमें आपको सबसे बात करना है कि सर हमको कैम्फर पाउडर लेना है, कितने रुपए केजी है, इसमें कोई नेगोशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको जो सस्ता लगे। तो फिर उनमें ये भी सोचना है कोई मिक्स तो नहीं किया गया है केमिकल, जिसके चलते सस्ता आपका कपूर सही नहीं बन पाए। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदना है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में खरीदना है, 2 किलो 4 किलो के मात्रा में। उनसे कहिए कि हम सैंपल के तौर पे आपसे ले रहे हैं, यदि आपका सैंपल सही निकला फिर आपसे बोरी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार आप बोरी नहीं लीजिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा, सही माल नहीं निकला तो फेंकना पड़ जाएगा आपको। और उनका केजी पे आपको जोड़ना है कि यदि आप 400 रुपये केजी वहाँ मिल रहा है कैम्फर पाउडर, फिर हमको लेबर कॉस्ट देना है, पैकिंग मटेरियल लगेगा, पैकिंग मशीन लगेगा, उसमें उसका भी कुछ खर्चा आएगा, बिजली लगेगा, सब जोड़कर पर केजी हमारा कितना पड़ता है, ये सब आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको मटेरियल खरीदना है। और ये जो आप कपूर बनाइएगा तो पहले खुद जला कर देखिएगा कि इसमें काला धुआं तो नहीं निकल रहा है, फिर आपको दुकान पे ले जाकर दिखाना है। दोस्तों आपको भी पता होगा और आप लोगों से सुने भी होंगे कि एक बिजनेस के लिए हमको 3 पूंजी की आवश्यकता है। ये किस स्थिति में है ये आपको नहीं पता, आज हम आपको बता रहे हैं कि ये स्थिति। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो माइंड में कोई कचरा नहीं रखिएगा कि हम इसमें कुछ मिक्स कर दें और उसको जिसके वजह से माल सस्ता पड़े और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा लें, तो फिर आप सीढ़ी चढ़ने से पहले ही आपका सीढ़ी टूट जाएगा। क्योंकि मार्केट में ऐसा चल रहा है, हम खुद कपूर लाते हैं तो देखते हैं कि काला धुआं निकलता है, सही से नहीं जलता है, फिर हम क्या करते हैं, दुकानदार बदल देंगे, बोले कि वो प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कैम्फर पाउडर के साथ हेक्सामाइन मिलाया जाता है, दोनों एक ही प्रारूप का होते हैं, मिला दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, जिसके वजह से रेट बहुत कम हो जाता है। क्योंकि हेक्सामाइन का रेट है 150 से 200 रुपये केजी और कैम्फर पाउडर 400 से 800 रुपये केजी, तो बहुत प्रॉफिट में मार्जिन में अंतर पड़ जाता है। इस वजह से माल सस्ता हो जाता है, प्रॉफिट लोग ज़्यादा कमा लेते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। स्टार्टअप में आप कभी नहीं सोचिएगा कि हमको हेक्सामाइन मिलाना है, नहीं मिलाना है, हमको 50 पैसे बचे उसी पे हमको करना है, लेकिन करना है बिना मिक्स किए हुए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि यदि आप जितना तेजी से चढ़िएगा सीढ़ी ना, उतना तेजी से आप गिर भी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, आराम आराम से चढ़िएगा सीढ़ी, संभल कर चढ़िएगा तो नहीं गिरिएगा, तेज में चढ़िएगा तो संभलिएगा तो नहीं, तेजी के चक्कर में तो फिर गिरना तय रहता है। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। यदि करना भी हो तो लगभग साल 2 साल यूज कीजिए, 10 20 50 दुकानदार पकड़ लें, उसके बाद मिक्स किए और कुछ लिमिटेड दुकान पे वो माल दें, ताकि पता लगे। यदि उनको पता लग जाए तो उसको बंद कर देना है, यदि ना लगे तो फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। क्योंकि मान लीजिए 2-4 दुकान छूट भी जाए तो हमारे बिजनेस पर असर ना पड़े, हमको बैकअप लेकर चलना है, कोई भी काम करना है तो इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। दोस्तों हम लोग का लास्ट पॉइंट है कि कपूर बनाने में कितना पैसा का लागत आएगा, कै रुपये में ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये में आपका बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा।
अब बोलिएगा भैया इतना में कैसे, सब लोग लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लगभग बता रहे हैं, और हम 40-50 भी नहीं बता रहे, लगभग 40-45 हज़ार में आपको शुरू करा देंगे। तो हम आपको चलते हैं 1 बाई 1 बताते हैं। आपको लगभग 35,000 का मशीन पड़ जाएगा, निगोशिएशन कीजिएगा तो 30 तक आ सकता है। तो कैंपर पाउडर जो है 400 से 800 के बीच में, हम बीज का 600 रुपये kg ले लेंगे, तो 10 kg लेंगे तो 6 दहिया 6,000 रुपया हो गया, तो 30 36,000 रुपया। और पैकिंग मटेरियल 1,000 रुपये के ले लेंगे, वो काफ़ी हो जाएगा, पन्नी जो होता है। और 1,000 का हम आपको ले लेंगे सीलिंग मशीन, जो रैपर पन्नी लेंगे उसको सील करने के लिए एक सीलर मशीन आता है, वो 1,000 का। टोटल हम लोग का 38,000 रुपया हुआ। अब आपके पास बचा 12,000 रुपये 50,000 में, काफ़ी पैसा है। तो आप लगभग 40,000 में अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली हम आपको रेट निकालना बता देते हैं कि अपने प्रोडक्ट का हम रेट कैसे निकालेंगे। तो आपको 600 रुपये का 1 kg मान लीजिए कैंपर पाउडर हो गया। लेबर कॉस्ट लोग बता रहे कि 20 रुपये में हो जाएगा। दोस्तों 10 घंटे एक दिन में 10 घंटा आप काम कीजिएगा, उस हिसाब से 10 घंटा लेबर काम करते हैं तो 400 रुपये, 40 रुपये घंटा हुआ, तो 640 रुपये। 10 रुपये की बिजली और 10 रुपये का खुदरा खर्च, जैसे पन्नी हो गया, आप बाइक से सैंपल दिखाने गए तो आपको कुल मिलाकर 660 रुपये का खर्च आता है। आपको उसी हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदना है कि 600 रुपये kg वाला खरीदेंगे तो मेरा इतना क्वांटिटी 660 रुपये रहता है। अब मार्जिन आपको क्या चाहिए, आप खुद से तय कीजिएगा कि 5% लीजिएगा मार्जिन या 10% लीजिएगा। आपको लगे कि नहीं ये ज़्यादा महंगा हो जा रहा है, तो फिर हम 400 रुपये kg वाला खरीदेंगे, 500 रुपये kg वाला खरीदेंगे, ये तो हम खुद पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको लगभग 60 रुपये का मार्जिन आना है, मेकिंग चार्ज पर जाना है। 500 लीजिएगा तो 560 रुपये आएगा, 600 के लिए तो 660 रुपये, 400 का तो 460 रुपये। क्योंकि दिहाड़ी बेसिस देखिएगा तो एक लेबर 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, तो उनको 400 रुपये मिलता है। उस हिसाब से आप पर घंटे का हिसाब लगा सकते हैं, प्लस बिजली लगेगा, पन्नी लगेगा, फिर लेबर चार्ज जो लगी रहा है, तो आपको सब लेकर चलना है, उस हिसाब से कॉस्टिंग आता है। इसके बावजूद आप दुकानदारों से बात कीजिएगा, यदि उनको लगे कि हाँ माल सही है, आपको लगे कि माल मेरा बिक जाएगा, तो ही इस बिजनेस में आप आगे बढ़िएगा। ना लगे तो फिर आप वहीं से पीछे हो जाइए, कुछ नहीं खरीदना है आपको बस पता करके अस्थिर बैठ जाना कि नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं करने वाले। ये हम लोग का टॉपिक समाप्त हुआ। आपको मेरा मेहनत कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन दबाकर अपना सहमति जरूर बताइएगा, और अपने मित्रों को, संबंधियों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से किसी का तो भला हो सके। फिर मिलते हैं दोस्त किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक पे, इसी तरह डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।